एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था ना लास्ट क्लास में? बताओ। हो गया था हाँ ना सर, हो गया। कंप्लीट? ठीक है, ठीक। अच्छा, मेरा सबमिशन वाला चेक कर लेना एक बार। देख लूंगा, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वी हैव टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर using 3 different methods or 3 different, we can say, logic. The first logic is and, or inward. ठीक है, जिसमें एंड गेट का यूज होगा, और गेट का यूज होगा और नॉट गेट का यूज होगा, उसको बोलते हैं हम AOI लॉजिक। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल यूज any gate, that is we won't have any restriction, and based on the logic whatever we are comfortable with, जो हमें सबसे easiest लगेगा, convenient लगेगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन द एंड वी विल यूज minimum number of NAND gates. NAND gate and NOR gate are usually the universal gate, and using those gates we can design any circuit. We can replace any standard logic gates with those, with the help with the NAND or NOR gate. तो उसमें हम सिर्फ NAND गेट्स का यूज करेंगे और उस सर्किट को बनाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपको 3 सर्किट बनाने हैं। तीनों की तीनों सर्किट आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाओगे। दैट मीन्स आपकी इनपुट्स जो है वो तीनों सर्किट में सेम जगह से जाएंगी। 3 आपके आउटपुट, 3 तरह के आउटपुट्स आएंगी, वो सारी आपकी एक जैसी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप अलग अलग भी बना सकते हो तीनों सर्किट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हाफ एडर? आपकी क्लास में कहाँ तक हो चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? क्या चल रहा है आजकल टॉपिक? यस, एनीवन बताओ। बताओ भाई, क्लास में आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है, उस हिसाब से फिर कराया जाएगा ना। हेलो। वो कॉम्प्लीमेंट वाला हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाफ एडर में क्या करेंगे हम? वी विल हैव 2 बिट्स जिनको हमने ऐड करना होगा। ठीक है, एक्स और वाई मान सकते हो आप, या फिर यहाँ पे हमने ए और बी लिए हुए 2 डिजिट्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो 2 डिजिट्स हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बताओ? इफ यू आर हैविंग 2 इनपुट वेरिएबल्स, then how many number of input combinations are possible? सोचो जरा, कितने हो सकते हैं? ए की वैल्यू भी आपकी 0 और 1 हो सकती है, बी की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन जो बनेंगे दोनों के वेरिएबल के हिसाब से, वो कितने बन सकते हैं? सर 4 होंगे ना? 4। कैसे आए? 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास अगर एक ही वेरिएबल है लेट्स से, तो उसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आपकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह के 3 होंगे तो 8 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक आ गया है ए, सेकंड इज बी। अब इनकी वैल्यूज हमारी हो सकती हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, जब हम 2 डिजिट्स को ऐड करते हैं,
अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की भी बात करें तो अगर हम 2 डिजिट को ऐड करें, जैसे 9 में हमें 8 ऐड करना है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है सम 7 एंड कैरी 1। ठीक है, एक कैरी जो है वो आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो ऐसे ही आपके हाफ एडर में भी 2 आपके आउटपुट्स रहेंगी। ठीक है, एक आपका रहेगा सम और एक रहेगा कैरी। ठीक है, अब आप सोचिए जब 0 में 0 ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू क्या आएगी? आप ही बताइए, मैं तभी लिखूंगा। जीरो प्लस जीरो, व्हाट विल बी द रिजल्ट? बताओ भाई। मिताली, मिताली यस सर। बताओ क्या आएगा आंसर? 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। और कैरी? 0। ओके, 0। आशुतोष, आशुतोष सर 0 प्लस 1, सम क्या आना चाहिए? 1 और कैरी? 0। 0। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हमारा 1 एंड 0। अनाहिता, Yes, sir. what should be the result for 1 plus 1? Sum क्या 0, and carry? 1. 1। ठीक है, तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर। उसमें आपकी 2 ही इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं, सम एंड कैरी। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिजाइन ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट लॉजिक्स। पहला लॉजिक हमारा एंड और इनवर्ट, एनी, देन एनी नंबर ऑफ एनी गेट एंड देन नेट। पहले आपको डिजिटल सर्किट बनाने के लिए पहले आपको सम और कैरी की बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको पता करने का क्या तरीका है हमारे पास? जहां जहां पर आपके आउटपुट 1 हो रही है, जैसे हम पहले कैरी की निकालना चाहें, जिस इनपुट जहां जहां पे आपके आउटपुट 1 हो रही है, हम उनको एक बार कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके आउटपुट 1 है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? इफ the value of the variable is 1, we will write the variable of name of the variable. If value of the variable is 0, then we will complement it, that is a dash. अगर 0 होगा तो a dash लिखेंगे, 1 होगा तो a लिखेंगे। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी टर्म बनती है वो बनती है a इंटू बी। जहां पर भी आपकी 1 आ रही है पहले हम उसके लिए लिखेंगे, जितनी भी बनती हैं उनको लिख लो और सबको फिर ऐड कर दो। जैसे अगर हम सम की करना चाहें तो यहाँ पे हमारे 2 बार 1 आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम इज दिस, तो इस टाइम पे आपकी इनपुट कॉम्बिनेशन का जो हमारी टर्म बनती है उस क्या बनेगी? 0, ए की वैल्यू 0 है तो हम उसको लिखेंगे ए डैश, और बी की वैल्यू 1 है तो उसको हम लिखेंगे सिंपली बी। दूसरी बार 1 कब हो रही है? यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या बन जाएगा? ए एंड बी डैश। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर सम। कैरी में हमारा एक ही बार एक ही जगह पे था तो उसमें एक ही टर्म आएगी, ए इंटू बी। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये जो एक्सप्रेशन होती है वो कौन से गेट की होती है, या फिर ये जो ट्रुथ टेबल है
अगर हम सिर्फ इतनी ट्रुथ टेबल को कंसीडर करें, तो ये किसकी ट्रुथ टेबल बनेगी? कौन से गेट के आउटपुट इस तरीके से आती है? यस, एनीवन? एंड गेट की आउटपुट होती है कि और गेट की होती है कि एक्सक्लूसिव और होता है या एक्सक्लूसिव नोर होता है? सर ये XOR वाले का है। एक्स और वाले का है। तो हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी। ए और एक्स और के लिए हम उसका सिंबल बनाएंगे और बी। मैं लिख देता हूँ ए एक्स और बी। तो आप एक एक्सक्लूसिव और गेट लीजिए, उस पर 2 इनपुट लगाइए। द आउटपुट ऑफ दैट एक्सक्लूसिव और गेट विल गिव यू आउटपुट एट सम ऑफ द हाफ एडर। कैरी के लिए कौन सा गेट है? सिंपली आपका दोनों का प्रोडक्ट है, तो आप उसको एंड गेट से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे भी देखोगे तो ये आपकी एंड गेट की आउटपुट है। तो कैरी में हम सिंपली एक एंड गेट लेंगे, उसके ऊपर दोनों इनपुट लगाएंगे एंड यू विल गेट दी आउटपुट एज ए। ठीक है, दिस इज वन मेथड, दिस इज सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमारा क्या होगा? सिंपल आपको एंड और गेट का यूज करना है। तो पहले आप ए डैश बी बनाइए। ए डैश बी कैसे बनाएंगे? एक एंड गेट लो, ठीक है, उसके एक पॉइंट पे आपका ए डैश आना चाहिए और दूसरे पॉइंट पे बी आना चाहिए। ए डैश एंड देन बी। इसी तरीके से दूसरे गेट से लो, वहां पे आपके एक गेट पे एक इनपुट पे ए होगा, एक पे बी डैश होगा, वो दोनों आपकी आगे आएंगी आउटपुट, और गेट के अंदर आउटपुट जाएंगी एंड देन यू विल हैव योर सम आउटपुट। एंड गेट में सिंपली आपका ए और बी दोनों जाएंगे, बस उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो नैंड गेट का है वो हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आप ये दोनों सर्किट जो है वो डिजाइन करो। वो आपके यहाँ पे भी दिए हुए नीचे मैनुअल में। ठीक है, पहले ए डैश जनरेट कीजिए, बी डैश जनरेट कीजिए। एक एंड गेट में आपकी ए डैश बी, एंड गेट 2 में ए और बी डैश, दोनों के आउटपुट आपके और गेट में जाएगी, और जो फोर्थ नंबर का गेट होगा उससे आप सिंपली कैरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी ट्रुथ टेबल है उससे वो मैच होना चाहिए। दिस इज इन दी फर्स्ट मेथड। सेकंड में है वो सिंपली सम जनरेट करने के लिए आप एक्सक्लूसिव और गेट लगा देंगे, कैरी के लिए सिंपली ए बी बन जाएगा। ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर देखते हैं हम।
Anyone completed? Adeshveer Singh? मैम ये सिंप्लीफाइड वाला भी सेम उसमें बनाना है सर्किट। हाँ, सब सेम में ही बनाना है। पहले मैम सिंप्लीफाइड वाला बना लो, फिर जोर वाला बना लेना। मैम कर रहा हूँ अभी मैं। हम नॉर्मल वाला तो हो गया, जोर वाला कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल वाला करके जोर वाला करके फिर एक साथ दिखा देना। आई विल कॉल वन बाय वन, तो इसलिए अपना फटाफट कर लो। हम जोर वाला सेम ही बनाना है। हाँ, सेम में ही बना लो, क्योंकि इनपुट तो एक ही दे रहा ना, ए और बी, ओके, तो एक ही में नीचे करके बना लो, एक ऊपर एक जैसे नीचे ऐसे। पिछली बार बनाया था। हाँ, जैसे पिछली बार बनाया था।
मैम हो गया मेरा। हाँ जी, शो करो। ठीक है, आउटपुट चेक करो। हाँ मैम सही है। तुमने ट्रुथ टेबल से मैच कर लिया? हाँ एक एक ये वाला कर लिया था। 1 सेकंड, 0 0 करना दोबारा से। 0 0 0 1। ओके जोर। ओके 0 0 0 1। हम करूँ चेंज? एक और हाँ 1 1 1 1 करना। हम पहले रन करना पड़ेगा ना। हाँ रन करो, 1 1 पे करना। वन वन पे हाँ ठीक है, 1 1 पे 0, आउटपुट 1। ओके हो रहा है मैम। ठीक है। ओके जिनके दोनों हो जाए वो मैनुअल से देख के नैंड गेट वाला सर्किट जो है वो डिजाइन कर लो तब तक। जिनके भी हो जाए वो इसको कर लेना, एक बार नैंड गेट वाले को डिजाइन कर लेना।
Yes, anybody else who have completed? मैम एक बार मेरा चेक कर दो. हाँ जी. मुझे वो इनपुट चेंज करके दिखाओ बच्चे. हम्म. 10 10 चेंज करो 10 0 ओके. ठीक है. आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्टेन कर लेना. ओके मैम. हु एल्स? जिनका मेरा भी ये हो गया. और जिनका भी हो गया वो नैंड गेट वाला बना लो. मैम करूँ शो मैं आपको? हाँ जी. ओके. 0 1 करना. 1 ओके. 1 1 ओके. ठीक है. ओके मैम. आउटपुट वेव फॉर्म भी ऑब्टेन कर लेना और उसके बाद में नैंड गेट वाला बना लो. मैम नैंड गेट वाला बन गया. बन गया? दिखाओ. हाँ मेरा भी बन गया, मैं दिखा दूंगा इसको. दिखाओ. ओके मैम. शो हो रही है? हाँ सिंपल स्कीमेटिक दिखाओ. अब करो इनपुट चेंज. ठीक है. ठीक है. फर्स्ट वाला भी बन गया था मैम, वो नहीं शो किया. करना है वो भी शो? फर्स्ट वाला हाँ वो भी शो कर. जो प्रोब लगाते हो ना वो एलईडी से पहले लगाया करो. यस मैम. अच्छा. हम्म. One minute, ये तो change.
0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तुम्हारे सारे हो गए सक्षम? जोर और नैंड गेट हुआ है बस। जोर और नैंड गेट हुआ, सिंपल वाला सिंप्लीफाइड वाला? वो पहले कर लिया था, उसके बाद फिर उसी में डाल दिया जोर भी। हाँ मतलब हो गए ना, सारे हो गए तीनों। अच्छा 3 ही है, ओके हाँ हो गए। सर, और भी कोई है इसके अलावा, 3 के अलावा? हाँ, एक और कर लेते हैं, अभी टाइम है तो। मैम मेरा चेक कर लो। हाँ जी। इनपुट चेंज करो। वन वन करना। वन वन पे सम तो 0 आना चाहिए। ओके, चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। मैम आप जो कह रही थी कि आउटपुट वेवफॉर्म लेनी है हमने, हम्म, मैम वो अलग अलग इनपुट्स के लिए लेनी है, जैसे 0 0 0 1? हाँ 4 ही हैं इनपुट्स, यस चारों के मैम, लिए 4। लेके और एक ही ग्राफ में शो कर देना है। ओके मैम। ठीक है सर, आप कौन सा बोल रहे थे इनको बनवाने के लिए? हाँ, अच्छा हाँ, देखो जैसे हमने एओआई लॉजिक में किया था ना, कि हमने उसकी एक्सप्रेशन निकाली थी सम और कैरी की। ठीक है, तो हमने वो एक्सप्रेशन कैसे निकाली थी कि जहाँ पे भी सम 1 था उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इनपुट कॉम्बिनेशन देख लिया, तो यहाँ पे ए बार बी बना और यहाँ पे ए बी बार दोनों को ऐड कर दिया, और कैरी के लिए सिंपली ए और बी से निकाल लिया। इसका एक ऑपोजिट भी होता है, इसका जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल। उसमें हम क्या करते हैं, 1 की जगह हम उसमें 0 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपका 0 है हम सिर्फ वही टर्म्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम ए जब 0 होगा तो उसको ए बार नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ए। ठीक है, ऐसे बी जब 0 होगा तो उसको हम लिखेंगे बी, नॉट बी बार। और प्रोडक्ट की बजाय हम उसको सम की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी। और सेकेंड टर्म हमारी ये है, इसको हम लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। उसमें हमारे प्रोडक्ट्स आए थे, उसको फिर हमने सम किया था, इसलिए उसको हम कई बार बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। जब हमने पहले किया था उसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एसओपी। ठीक है, अभी जो आएगा वो आप हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल देते हैं पीओएस।
ठीक है, तो अब जो भी हमारे दोनों टर्म्स आई हैं इनका हम मल्टीप्लीकेशन करें। डॉट ऑपरेटर लगा के ऐसे ही कैरी में करेंगे, जहां जहां पर जीरो है उसी वहीं वहीं पे हम उन टर्म्स को निकालेंगे। तो इसमें जैसे जीरो के लिए एक वाली टर्म तो यही हो जाएगी ए प्लस बी, दूसरी हमारी हो जाएगी ए प्लस बी बार एंड देन ए बार प्लस बी, इन तीनों का प्रोडक्ट। फिर इसके हिसाब से हम एक सर्किट बना सकते हैं। ये आपकी वैसे एक्सरसाइज के लिए है, अभी हमारे पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हो डिजाइन। ठीक है, तो जो प्रीवियस लॉजिक था उसमें हमारे पास क्या बन रहा था, दैट स्टार्टिंग में एंड गेट थे और फिर हमारे और गेट थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले प्रोडक्ट चाहिए था बाद में सम। अब उल्टा है, पहले हमें सम चाहिए बाद में प्रोडक्ट। पहले हम और गेट लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपके 4-5 जितने भी लगेंगे वो सारे और गेट्स आपने लगाने हैं और फिर उनकी आउटपुट जाएगी एंड गेट के अंदर टू गिव यू प्रोडक्ट ऑफ दी सम। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो है वो एक इनपुट हमारी ए लग सकती है और एक हम बी लगा सकते हैं, और नीचे में हम एक पे बी बार लगा सकते हैं और एक पर ए बार लगा सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जो बाहर आएगा वो हमें मिलेगा सम एस। कैरी में हमारे पास 3 टर्म्स होंगी, उन 3 टर्म्स में से एक तो हमारे पास ए प्लस बी ही रहती है, तो ए प्लस बी को आप यहाँ से निकाल लेना इस तरीके से, और 2 टर्म्स और बनेंगी उनको भी बना दो और फिर तीनों को एक ही एंड गेट में लगा सकते हैं। यू विल गेट कैरी। ठीक है, ये आपका ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा लिखने में आसान रहता है, इसमें कम टर्म्स होती हैं जो हमने अभी पहले किया था। ये आपकी एक और दूसरी टर्म, इसको भी कर लो।
सर इसमें एंड में इनपुट कहाँ से होंगे, कैरी वाले एंड में? उसके लिए आपकी दो टर्म्स और बनेंगी ना यहाँ से, एक यहाँ से बनेगी और एक यहाँ से बनेगी। तो यहाँ वाली टर्म जो बनेगी वो बनेगी आपकी a प्लस b बार, और यहाँ से बनेगी a बार प्लस b। Anyone completed POS 1? Saksham, Rushil, Mitali, Ashutosh Singh, you have not shown anything. Ma'am, this is my first class, so please excuse me in this class. From next, I will. Then why didn't you tell us that it is your first class? Ma'am, I just have a chat with the teacher, the sir, so he did not reply Where did you had a chat? right now in the beginning, but he was giving the lecture, so that is why I was stuck. So that means you haven't even completed the analog one. No, ma'am. So
You have joined late or what? Ma'am, late. What was the reason? Ma'am, there was no reason. In the spot round that I took the admission and Okay. I started the class from last week, but this is my first class of this lecture. Okay, so that means you can take lab link or group link from the person who are here. So who have a group link? Can you please share with Ashutosh? Please share in the chat box. Rushil, Saksham, anyone? आशुतोष फिर आपका ग्रुप का नाम अलग होगा शायद NG1 या NG2 करके। नहीं, मैंने चेक किया था तो मुझे एक ग्रुप मिला, लेकिन मैंने ईमेल करा है तो शायद रिप्लाई आया 1-2 दिन बाद, तो शायद ग्रुप चेंज करा जाए, लेकिन फिलहाल मेरा ग्रुप यही है। ELE3। हाँ, यही। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप बता देना, अदरवाइज आप हाँ जो बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स हैं इनके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो। सर एक कोई ग्रुप है उसमें ऐड हुआ हूँ, लेकिन पता नहीं, इनके साथ है, एक ग्रुप में हूँ अभी, अच्छा कल ही ऐड हुआ था। अच्छा एक ठीक इन है, लोगों तो का लैब ग्रुप भी है अलग से, तो आप उसमें ज्वाइन हो ओके जाओ। ठीक हाँ है। मैम, ठीक है तो मैम। अभी ऐसे इंडिविजुअल को डिफिकल्ट होता है कि पूरा समझाना, तो हम आपको मल्टी सिम आप इंस्टॉल कर लेना। स्टेप वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाँ मैम, वही उस- देखता हूँ। हाँ, उसमें मल्टी सिम का पूरा दिया हुआ है, कैसे इंस्टॉल करना है, मल्टी सिम इंस्टॉल करना। उसमें प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट विद मल्टी सिम, कौन से कंपोनेंट्स है, कहाँ लगाए जाते हैं, डू इट। अगर कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट लैब में वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू मैम। ओके, तो आप ओके। पहले खुद से चेक करो, क्योंकि बहुत सारे हम्म एनालॉग भी बहुत सारे हो चुके हैं, डिजिटल भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो ऐसे इंडिविजुअली समझाना डिफिकल्ट है थोड़ा, तो आप खुद से करो पहले। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम नेक्स्ट लैब में बता ही देंगे आपको। हाँ मैम, ट्राई करता हूँ। हाँ, और आपको टाइम लिमिट दी जाएगी सबमिट करने की, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। हम्म ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो वीडियोस हैं वो आप लैब की वो भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो हाँ आप वहां सर, से वो वही। भी देख सकते हाँ हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ और देखता रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर। उसमें मैम हाँ जी, मैम सेकंड वाला चेक कर दो। हाँ जी, शेयर करो। दो मिनट। This is using the NAND gate. यस मैम। Okay, change the input. 0 0 0 1. Okay, 1 1. Okay, ठीक है बच्चे, आउटपुट लगा लेना बस इसमें साथ। ओके। पॉज फॉर्म किसका हो गया? प्रोडक्ट ऑफ सम। आदेशवीर, हैव यू डन पॉज फॉर्म? मेरा हो गया मैम, शो मैं सक्षम, कर रहा हूँ अभी। okay, you have done it. So Saksham, share it. हो रहा है मैम शो? अभी हाँ, अब हुआ है। So some carry. Okay. मैंने आउटपुट चेक नहीं करी मैम, हो गया वैसे। डिजिटल इनपुट से चेक करके करा दो अभी तो मैं फिलहाल। आप वो वेव फॉर्म बना लेना। 0 0, ओके, 0 1, ओके, 1 0, 1 1 1 1, ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, सर जिनका हो गया उनको बोल दें क्या जाने के लिए?
हाँ, जिनके सारे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनको अगर कोई और डाउट नहीं है, कोई और क्वेरी नहीं है, तो वो जा सकते हैं। कंप्लीट करके इसको सबमिट कर देना। I think Saksham, you have completed. If you have any doubt, then you can ask. Otherwise, you may leave. ये वाला मैम उसमें डाल देना एक्सपेरिमेंट्स में Pause सबमिट वाला? करना डाल है। देना, डाल देना, हाँ, डाल दे। डाल देना, एक स्कीमेटिक का डायग्राम और एक उसका वेवफॉर्म। बाकी में भी किसी को कोई डाउट अभी है क्या? कर लें, कुछ कर लोगे तीसरे वाला? नैंड गेट का सबका हो गया ना दीपिका? हाँ जी सर, नैंड गेट का तो हो गया। अनाहिता? यस सर। आपके हो गए तीनों? सर दूसरा वाला कर रही थी अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो करो। रुशील? यस मैम। कंप्लीटेड? हाँ मैम हो गया। शो। वो नैंड वाला हुआ मैम, उसके बाद वाला नहीं हुआ अभी। पॉज वाला भी करो फिर, नैंड के बाद दोनों दिखाओ फिर साथ में। मिताली, you have shown till NAND, I think. यस मैम। दूसरा हो गया बच्चे? मैम वो कर रही हूँ अभी।
मैम मेरा नैंड वाला चेक कर दो एक बार। हाँ जी शुक्र। वेरी करो, स्कीमेटिक दिखा दो बस। मुझे ना आउटपुट नहीं दिख रही बच्चे, उसके एलईडी सम वाली ना। ओके 10। ओके 11। ओके ठीक है, बस वो अब वो प्रोडक्ट ऑफ सम वाला कर दो। जिनका सब हो गया था, रुशील तुम्हारे तो दोनों हो गए थे, मिताली तुम्हारे भी तीनों हो गए थे। पीओएस में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस थोड़ी देर का काम है। मैम वो थर्ड वाला चेक कर दो। ठीक है दिखाओ। सक्षम सबमिट करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि सर से पूछ लो, क्योंकि सबमिशन का काम ना सर देखते हैं। सर अगर इनको पता करना है कि कहाँ है इनका एक्सपेरिमेंट, सबमिट किया है या नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा इन्हें? इनको तो अब तो नहीं पता चल सकता, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। इनको वैसे जानकारी इनको नहीं पता लग सकता। अच्छा सर फिर आप पता करके बता दो सर को। क्या है ना, एनालॉग वाले मैंने शायद याद नहीं कितने सबमिट किए थे, फिर ना मैंने सेव कर रहे होते सारे, सबमिट करने थे। मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई थी कंप्यूटर की, तो मेरे को दोबारा करने पड़ेंगे सारे। आप मेरे को ना व्हाट्सएप के कौन ऊपर से अपना वो भेज दो, एप्लीकेशन नंबर टाइप या नाम और डिटेल। ठीक है सर, फोन नंबर ठीक है, कब? मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ अभी। ठीक है। मैम ये ठीक है। दिखाओ। ओके ठीक है। वसंत 1 करना बच्चे। ओके ठीक है। आई थिंक नैन गेट तक सबका हो चुका है। कोई और हाँ बचा है जी जिसका सर, नैन गेट हो गया ऑलमोस्ट। कौन बचा है? अनहिता? नैंड गेट वाला हो गया, पीओएस वाला बचा है। अच्छा अच्छा, तो पीओएस वाला भी कर लोगे ना अपने आप अब? यस सर। ठीक है, तो फिर आप किसी को और कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। ठीक है चलो फिर कर लेना, और फिर उसमें सारे के सारे स्कीमेटिक और वेवफॉर्म लगा के सबमिट कर देना। सर आपको मैसेज किया सर मैंने, चेक कर लो। हाँ मिल गया मुझे, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा। ठीक है।